तो आज बहुत दिनों के बाद घर में बनी है दाल बाटी सबकी फरमाइश और पर। वैसे भी अब ठंडियां जा रही है तो ये ज्यादा ठंडी में ही अच्छी लगती है, तो मैंने आटा लगा के बहुत सारी बाटियां बना ली थी। उसके बाद मैंने एक एक करके सारी अवन में लेकिन ये सारी अवन में आई नहीं, 3 बाटी बच गई थी पीछे, तो इनको मुझे दोबारा से सेकना पड़ेगा। और इतनी सारी बाटियां बनाने के बाद भी ये लास्ट में कम पड़ जाती है, तो मैं यही सोच रही थी कि कहाँ पहले मायके में मैं सबसे पहले सीखने वाली रोटी खाती और अब सबसे लास्ट में खानी पड़ती है। सबको खिलाने के बाद ही अपना नंबर लगता है, तो मैं यही सोच रही थी अब कैसे अपनी भूख पे कंट्रोल होता है। पहले तो मम्मी को बोलते मुझे भूख लगी है, यही सारी बातें सोचते सोचते मैंने इधर दाल भी बना दी और फिर इधर देखिए लाल मिर्च की चटनी भी बन के तैयार हो रही है, जो पतिदेव ने पीस के रखी थी। मैं इसको अब तेल में बघार, इधर मैंने चटनी बनाने में ध्यान दिया, तब तक वो बाटियां सारी जलने को तैयार हो गई, क्योंकि मैंने गैस को कम नहीं किया था और एक बाटी तो पूरी तरह से जल गई, तो मैंने उसको अलग रख दिया। इस जली हुई बाटी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी कि जो रिश्तेदार हमसे जलते हैं उनको सही में अलग ही रख देना चाहिए, इस बाटी की तरह। बिल्कुल मैंने भी आज तो ऐसा हो गया था, एक हाथ इधर तो एक हाथ इधर, क्योंकि 4 हाथ हो तो भी कम पड़ते हैं। तो इधर ये सारा चूल्हा खराब हो गया, मैंने इसको साफ किया, फिर ये चटनी बन के तैयार हो गई, और फिर कुछ बाटियां सीख गई तो मैंने सबसे पहले खाना पवन भैया को दिया, क्योंकि उनको भी मेरी तरह भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो सबसे पहले हमारे पवन भैया ही खाना खाते हैं। उसके बाद में सोचा कि चलो थाली में अच्छे से सजा के देते, दही चटनी सब अलग अलग रख के, लेकिन लास्ट में इन्होंने बोला कि नहीं ऐसे सजाओ मत, क्योंकि मैं इनको दाल बाटी को चूर के खाऊंगा, तो आप ऐसे सजाने की रहने ही दो, आप इतनी मेहनत मत करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाटियां इतनी गर्म थी कि हाथ बहुत और मेरी बेटी अपने चाचू के पास ही खाना खाती है, तो ये पवन भैया अपनी थाली लेके चले गए और ये चली गई इनके पीछे पीछे दही लेके। उसके बाद मैंने 2 टिफिन लगाए, क्योंकि ये भी भेजने जो मेरे ससुराल के 2 भैया रहते हैं उनके लिए मैंने टिफिन पैक कर दिया था। उसके बाद मैंने देखा कि बाटियां तो कम पड़ रही है, खाना हो गया था, लेकिन मैं और मेरे पतिदेव रुक गए थे क्योंकि बाटियां कम पड़ रही थी। तो मैंने उसके बाद फिर से आटा लगाया, और ये आटा लगा रही थी तब तक रात के लगभग 10:30 बज गए थे और भूख भी बहुत जोर से लगी थी, लेकिन कम पड़ हिसाब गई। से सही बनाई थी, सबकी गिन गिन के बाटियां बनाई थी, लेकिन सबने एक एक ज्यादा ही खा ली क्योंकि बहुत दिनों के बाद बनी थी। फिर मैंने अपने लिए और आटा लगाया और फिर बाद में हमने रात को 11 बजे खाना खाया। ओके बाय।